जय माता दी। माँ भगवती ज्योतिष कार्यालय में फिर से आपका स्वागत है। मैं निखिल पंडित आपके लिए मोहिनी एकादशी की कथा लेकर आया हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर वासुदेव कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे सभी दुखों संतापों का क्षय हो और मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही सभी रोग, पाप और शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ। मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा सब तरह के दुख पाप को मिटाने का एक अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप, दुख और वह मोह जाल से दूर हो जाते हैं। मैं आपको एक कथा बताता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे बंसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपान नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र तो बहुत धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्टबुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्यों और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता, मद्यपान तथा धूम्रपान करता। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों तथा दुष्ट संगियों ने उसका साथ छोड़ दिया। तब उसने रात्रि में चोरी करना शुरू कर दिया। उसको वैश्य का पुत्र जानकर सब छोड़ दिया करते थे, परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उसको उपस्थित किया। राजा ने उसे दंड दिया, कारागार में बंद कर दिया। फिर कुछ समय बाद राजा ने उसको छोड़ दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन भूख प्यास के साथ व्याकुल होकर वह शिकार का पीछा करते हुए कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, इनसे छूटने का कोई मुझे उपाय बतलाइए। उसके वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत करने से सभी तरह के पाप कष्ट दूर होते हैं। इसका नाम मोहिनी एकादशी है। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने एकादशी का व्रत किया। इस व्रत करने से उसके सभी पाप कष्ट दूर हो गए। ऋषि कहते हैं, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप दूर हुए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक पर गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट होते हैं। इस व्रत की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही 1000 गोदान का फल मिलता है। जय माता दी। आज के दिन भगवान को मीठे फलों का भोग लगाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करने का विधान है। तुलसी के किनारे घी का दीपक जलाकर राम राम का पाठ करते हुए 108 परिक्रमा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।